हेलो दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बाण विचार। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं वीडियो में बाण विचार, और बाण विचार से ही काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के सेशन में होने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं, बाण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके उसको क्या कहते हैं? बण कहते हैं। अब बण के तौर पर कोई सा भी बण ले सकते हैं, जैसे ए, ई, कै, ख, च आदि। और बण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब बात करते हैं बण कितने प्रकार के होते हैं। तो बण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। या और अलग से परिभाषित करा जाए तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला में देखते हैं स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। जैसे देख सकते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण। ऐसे ही ए, बड़ा ए, ओ और औ। दोस्तों, अंग और अह ये दो शब्द होते हैं जो स्वर में नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि स्वर और व्यंजन में कहीं भी लग सकते हैं, ये किसी भी शब्द में इनका यूज हो जाता है, इस वजह से इसको नहीं गिनते हैं। तो इनका क्या नाम रखा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आयोग बाह। आयोग बाह के नाम से अंग और अह को जाना जाता है। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 यानी 25 होती है। देख सकते हैं अब फ्रेंड्स, इन 5 रो में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये 5 ही वर्ग होते हैं। और एक रो में 5 ही वर्ण होते हैं। तो कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। अब सघोष और अघोष भी इन वर्णों को कहा जाता है। तो अघोष वर्ण होते हैं हमारे शुरू के दो रो वाले, ये वाले, और अंत के 3 वर्ण जो कहलाते हैं हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं अलग फैक्ट के बारे में। अब च वर्ग को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और मैं आपसे और एक बात और बतला दूं, क वर्ग उच्चारण के आधार पर इसको कहा जाता है कंठ। ऐसे ही च वर्ग को बात करें तो तालु से बोला जाता है। ऐसे ही ट वर्ग के वाले में बात करूं तो ये बोला जाता है मूर्धा से। और त वर्ग वाले को बोला जाता है दंत से। और प वर्ग वाले को बोला जाता है ओष्ठ से। अब बात करता हूँ अल्प्राण और महाप्राण। अल्प्राण पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, यह फ्रेंड्स वर्ण कहलाते हैं अल्प्राण। और पंक्ति में दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण, यह कहलाता है हमारा महाप्राण। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं य रलय व। फ्रेंड्स, य रलय व अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों की संख्या होती है 4। फ्रेंड्स, य और ब अर्धस्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करते हैं य जो बोला जाता है तालु से बोला जाता है। और र जो होता है ये बोला जाता है दंत से। और ल जो बोला जाता है ये बोला जाता है फ्रेंड्स तालु से। और ब वर्ण जो बोला जाता है वो वर्ण बोला जाता है दंतोष्ठ से। ऐसे ही बात करते हैं अब अर्धस्वर के बारे में। तो अर्धस्वर होते हैं फ्रेंड्स य और ब। अब आगे बढ़ते हैं स और है। ये वर्ण होते हैं हम अपने ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों की संख्या होती है 4। ऐसे ही बात करते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये इन वर्णों की संख्या भी कितनी है? 4 है। और इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ण और ण की। ये कहलाते हैं फ्रेंड्स उदित व्यंजन या गौण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार कुल वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है? यह कहलाती है 52 हो जाती है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं?
तो देखते हैं, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब जैसे स्वर के बारे में, जैसे ए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ आदि। इसी प्रकार स्वरों की संख्या होती है 11 और 11 ही कैसे वर्ण होते हैं? वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। अब देखते हैं इनके प्रकार। देखते हैं स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब इसको एक एक करके विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहले नंबर पर देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। या दूसरे परिभाषित करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ये 4 वर्ण होते हैं जो ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। और ह्रस्व स्वर को ही का अन्य रूप क्या कहलाता है? मूल स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या दूसरी भाषा से परिभाषित करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। हिंदी में कुल 7 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप से होता है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है फ्रेंड्स? 7 है। अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। दूसरी भाषा से परिभाषित करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे ओम की ध्वनि होती है, या फिर कह सकते हैं हे राम, यानी कि खींच के जो शब्द बोले जाते हैं उनमें प्लुप्त स्वर प्रयोग होता है। और इन्हें प्लुप्त स्वर को ही क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी डायग्राम से देखते हैं और समझते हैं। स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और प्लुप्त स्वरों की संख्या 1 मानी जाती है। ये शब्द बोले जाते हैं खींच कर। इसमें श्वास ज़्यादा खींची जाती है और संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है फ्रेंड्स? 11 बताई गई है। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अयोग वाहक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को अयोग वाहक की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के कारण ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वाहक के नाम से जाना जाता है। किन वर्णों को जाना जाता है? अंग और अह को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, स्वरों की मात्राएं क्या हैं? अब इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। अ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो इनकी मात्राएं ही लगती हैं। जैसे ए की मात्रा नहीं होती, ऐसे रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कै किस तरीके से बनता है? कै हलंत प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? कै। ऐसे ही ख हलंत प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं? ख बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये ए और ये इसकी कोई मात्रा नहीं लगती, ये स्वतंत्र रूप से ऑटोमेटिक ही लगे होते हैं किसी भी वर्ण में। अब देखते हैं किन किन वर्णों की मात्राएं लगती हैं। तो वर्ण आ की लगती है, छोटी ई की लगती है, ई की लगती है, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ, ऋण की, ए की, बड़ा ए की, ओ की और औ की। फ्रेंड्स इनमें सब में सबसे इम्पोर्टेंट है ऋण की मात्रा। ऋण की मात्रा अच्छे से पढ़ लेना। ऋण में क्रय, ये नीचे क्रय जो रे जो टंग रहा है ये रे की मात्रा है। अब देखते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स अनुस्वार को। सबसे पहले देखते हैं, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। फ्रेंड नासिका क्या होता है? नाक से। जैसे हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा पै वर्ग का 5 वर्ण ण, व, ण, न तथा में अनुस्वार कहलाते हैं।
उदाहरण में कि इन वर्णों में देख सकते हैं लगे हुए, जैसे चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा। ये बिंदी लग रही है ऊपर, तो इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बात करें तो अनुनासिका। अनुनासिक क्या होता है? जब वर्णों का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से समान रूप से हो, तब वह अनुनासिका कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं पाँच, कांच, आंख आदि। चंद्र बिंदु लगे हुए हैं, तो चंद्र बिंदु हमारी अनुनासिका व्यंजन में आता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, व्यंजन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। देखते हैं फ्रेंड्स, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन मिलकर ही कितने व्यंजन बनाते हैं फ्रेंड्स? ये बनाते हैं 33। चलो देखते हैं वो इनको। देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे, मतलब छूती है, तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 यानी 25 है। क वर्ग वाला, ट वर्ग वाला और च वर्ग वाला, ट वर्ग वाला और प वर्ग वाला, इनकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। ऐसे ही बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ शब्द का अर्थ होता है मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, रे, ल, व। अब बढ़ते हैं आगे, ऊष्म व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो ऊष्म का अर्थ होता है यानी गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़कर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई है फ्रेंड्स? वर्णमाला में 4 बताई गई है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? स और है। ये 4 वर्ण होते हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है, इनको देखते हैं कितनी होती है। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ बना हुआ होता है फ्रेंड्स क हलंत प्लस स से। ऐसे ही तय हलंत प्लस रे मिलकर बनाते हैं त्र। ऐसे ही जय हलंत मुँह मिलाकर बनाते हैं ज्ञ, और स हलंत और रे मिलाकर क्या बनाते हैं? श्रेय बनाते हैं। इन वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है, और 4 ही वर्ण कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। फ्रेंड्स, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये, इनको विस्तार पूर्वक पढ़ लें। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्राण, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो ये फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, अल्पप्राण और महाप्राण। अब समझते हैं अल्पप्राण को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास यानी वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंत्यस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो क वर्ग वाला, क वर्ग में देखें तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। इसी के साथ साथ अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास यानी वायु अल्पप्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और इसी के साथ ऊष्म व्यंजन कैसे कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब जैसे क वर्ग में देखते हैं दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ऐसे ही च वर्ग में छ और झ, ऐसे ही ट वर्ग में ठ और ढ, ऐसे ही त वर्ग में थ और ध, ऐसे ही प वर्ग में देखते हैं फ और भ। ये कैसे वर्ण है? महाप्राण है। और इसी के साथ ऊष्म व्यंजन भी स है। ये कैसी श्रेणी में आते हैं? ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स इस डायग्राम से। व्यंजन हमारे होते हैं फ्रेंड्स 33 में 25 हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन और 4 हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कुल मिलाकर टोटल कुल कितने हो जाते हैं? 33 वर्ण हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतनी ही बात करूंगा। जल्द ही इससे और बेहतरीन वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स,
आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।